हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन विद्या चैनल। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है हेडिंग में? कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पेयर्स दे दिया है, उसका मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, सिंपली वर्ड में। तो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या दिया है क्वेश्चन? 4p q प्लस आर। तो 4p को मल्टीप्लाई करना है q प्लस आर से। ठीक है, तो 4p इंटू क्यू प्लस आर। तो पहले 4p जो है, 4p ये क्या है? मोनोमियल टर्म है ना, और ये दो टर्म है, इसमें दो टर्म दिया है तो इसको बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहले वाले मोनोमियल टर्म्स को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4p है, 4p को पहले q से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन नेक्स्ट टाइम में 4p को r से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले 4p को q से मल्टीप्लाई किए, 4p इंटू क्यू, फिर सेकेंड टाइम में 4p इंटू आर। तो हमारा सॉल्व होके आता है 4p इंटू क्यू करेंगे तो 4p क्यू आएगा, प्लस 4p इंटू आर करेंगे तो 4p आर आएगा। अगर यहाँ पे r की जगह q होता तो ये दोनों लाइक टर्म्स होता। 4p क्यू है इधर और 4p r है इधर, तो अनलाइक टर्म हो गया ये दोनों आपस में। तो ये दोनों आपस में सॉल्व ऑफ नहीं होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। 2 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन में, ए बी कॉमा ए माइनस बी। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। चलो ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो पहले ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए बी को ए से, फिर दूसरे बार में ए बी को बी से। तो चलो मल्टीप्लाई करने पे ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी, ए बी इंटू बी। तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पे 2 बार ए है ना, यहाँ पे दिया हुआ 2 बार है ना। ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर। बी 1 है तो बी यहाँ पे उतरेगा, माइनस एज इट इज ए। बी यहाँ पे 2 बार है तो बी स्क्वायर। ए 1 बार है तो ए 1 ही बार उतरेगा। ये हमारा आंसर है। अब 3 नंबर में देखते हैं, ए प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमारा ये एक्सप्रेशन दे दिया है, यहाँ पे मैंने उतारा a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, a और b दोनों मल्टीप्लाई होगा किससे? 7 से। यानी 7 जो है, 7 पहला बार में a से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 7 दूसरा बार में b से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो ये 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, पहले बार में a से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे बार में b से मल्टीप्लाई होगा, कुछ इस तरह से। 7 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी इंटू, यहाँ क्या है? a है तो a, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर क्या? 7a स्क्वायर से b को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या है? b, तो b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो a कितने बार दिया है? 2 बार दिया है। a कितने बार दिया हुआ है? यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे a, तो 2 और इधर 1 a है, तो क्या होगा? 3 a हो जाएगा, यानी a का पावर 3 a क्यूब हो जाएगा। और b स्क्वायर, तो सिर्फ b स्क्वायर। और 7 नंबर हमेशा वेरिएबल के आगे ही लिखाता है, तो 7 हमारा आगे लिखाएगा। ठीक है, फिर प्लस में देखो यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ पे कितने बार, यहाँ b कितने बार है? यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, 2 1 3, तो हमारा b का पावर 3 होगा। और a स्क्वायर 1 ही बार है, तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखाएगा, और 7 एज इट इज उतरेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर b के जगह a के पावर में 3 होता और b के पावर में 2 होता, तो ये दोनों लाइक टर्म होता, ये दोनों लाइक टर्म आपस में एडिशन हो सकता था, बट यहाँ पे सॉल्व आउट नहीं होगा, यहीं पे रुक जाएगा, यहीं पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर देखो, इसको नोट कर लेना।
सारा वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस का आंसर्स नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 नंबर में क्या दिया हुआ एक्सप्रेशन, a² - 9, 4a। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो 4a है मल्टीप्लाई होगा ये दोनों से, ठीक है। चलो a² - 9 इंटू 4a, ठीक है। ये 4a होगा पहले इससे फिर इससे, इस तरफ से भी तुम इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इस तरफ से भी कर सकते हो। a² को 4 से फिर दूसरा बार में -9 को 4a से, ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। 4a को पहले a² से फिर दूसरा बार में 4a को -9। चलो इस तरफ से करके देखते हैं। a² इंटू 4a, a² इंटू 4a माइनस, अब दूसरा बार में 9 इंटू 4a, 9 इंटू 4a। a कितने बार में देखो यहाँ पे 4 तो पहले लिख लेंगे यहाँ पे। a कितने बार है, a² और a मिलके हमारा कितना, a² इंटू a कितना होगा हमारा है a का पावर 3 माइनस 9 इंटू 4 कितना होता है हमारा 36, a एज इट इज। ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर ले। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 ये लास्ट है एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे उतार लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। PQ प्लस QR प्लस RP मल्टीप्लाई बाय 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक टर्म में। ये ट्राइनोमियल वाला एक्सप्रेशन है, 3 टर्म दे दिया है इसमें। ये मोनोमियल है, मोनोमियल की जगह पे 0 दे दिया है तुम्हारा। देखो 0 है ना, 0 को एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों से। तो तुम तो जानते ही होगे कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है हमारा। इसको तुम अगर PQ से PQR से RP से करोगे मल्टीप्लाई तो हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। अगर तुम चाहते हो सॉल्व करके दिखाना तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो पहले क्या करेंगे, PQ से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ इंटू 0 प्लस, फिर सेकेंड बार में Q से QR को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, QR मल्टीप्लाई 0 प्लस फिर RP मल्टीप्लाई 0, ठीक है। RP मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब करके देखते हैं। PQ को तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही ना आएगा। अगर तुम देखो 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो हमारा 0 ही आएगा। उसी तरीके से PQ इंटू 0 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, प्लस में QR को भी 0, कोई भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो QR इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा हमारा, 0 ही आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी नंबर 0 से दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा आंसर में 0 ही आता है, यह याद रखना दिमाग में। चलो देखो ये नोट कर लो, सारा वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। इसके आगे 8.3 मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट्स जरूर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।